Assalamu alaikum, I'm Mentor Kainat and welcome to KDA Digital Skills. In today's lecture, we're going to learn how to create a beautiful Islamic poster in Canva. We'll recreate this beautiful Islamic poster step by step. From the background and typography to the final creative details, everything will be designed in Canva. If you want to learn how to create posters like this, follow along with me. Like, share, comment and subscribe for more Canva tutorials. लेक्चर में देखिए हम लोग सीखने वाले हैं पोस्ट डिज़ाइनिंग। आपने किसी भी तरह की पोस्ट को डिज़ाइन करना है, उसके लिए आपको कुछ रूल्स जो है ना उनका ख्याल करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो रूल मैं आपको बताने लगी हूँ कि आपकी पोस्ट के अंदर क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये कि आप अपनी पोस्ट के अंदर एक ही मैसेज रखो, ठीक है, मतलब घुमा फिरा के बात नहीं करनी। एक पोस्ट बनाई है, उसके अंदर एक ही मैसेज हो, ठीक है, सिर्फ एक बात क्लियर जो है ना वो बता दी गई हो कि ये इस चीज़ को लेकर पोस्टर बनाया गया है, ठीक है। मतलब अगर आपने कोई कोर्स करवाना है, जैसे कैनवा फ्रीलांसिंग का मैंने कोर्स करवाना है, तो उसके अंदर कैनवा फ्रीलांसिंग की ही बात हो, साथ में कोई 2-3 टॉपिक्स और नहीं आपने मिक्स कर देने। मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग एक अलग बात है, कैनवा फ्रीलांसिंग अलग बात है, बेशक वो भी डिजाइनिंग और ये भी डिजाइनिंग, लेकिन आपने दोनों को मिक्स नहीं करना। वो किसी को समझ नहीं आएगी कि ये सिर्फ कैनवा सिखा रहा है, ये ग्राफिक डिजाइनिंग सिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से एक पोस्ट पे एक ही मैसेज होगा, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना। दूसरा, हुक जो है ना वो पहले होनी चाहिए, मतलब पहले 3 लफ्ज़ जो है ना सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। पोस्टर हमारा ऐसा होना चाहिए जो लोगों की अटेंशन को ग्रैब करे, कि कोई भी हमारा पोस्टर देकर रुके। मतलब जैसे करें, फर्स्ट करें मैंने कैनवा का कोर्स करवाना है, इसके लिए मैंने पोस्टर बनाया। अब और भी बहुत से जो है ना अकेडमीज होंगी जिन्होंने कैनवा के कोर्स के पोस्टर्स बनाए होंगे, लेकिन कुछ पोस्टर्स इतने अच्छे, प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव होते हैं कि हमें उस जो अकेडमी होती है ना उस पर ट्रस्ट डेवलप हो जाता है कि नहीं भाई ये एक अच्छी अकेडमी लग रही है, अच्छा इंस्टीट्यूट लग रहा है, तो इस अकेडमी के थ्रू हम ये कोर्स करते हैं। लेकिन अगर किसी अकेडमी ने अपने पोस्टर पे मेहनत ही नहीं की, पोस्टर क्या है, एक एडवर्टाइजमेंट है ना, वो अपने कोर्स की, अपने काम की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं ताकि लोग जो है उनको अप्रोच करें, उनसे अपना काम करवाएं या उनसे अपना काम सीखें, ठीक है। तो अगर वो पोस्टर उस ब्रांड की एक तरह से आइडेंटिटी बन रहा है, वो कस्टमर को लेकर आ रहा है उनके पास, तो अगर उन्होंने वही अच्छा नहीं बनाया, अट्रैक्टिव नहीं बनाया, तो फिर क्या फ़ायदा, वो तो फिर यूजलेस है। अब पोस्ट के ऊपर आपने कम से कम टेक्स्ट को रखना है, टेक्स्ट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पोस्ट पर 15 से 20 लफ्ज़ से ज़्यादा ना हो, अगर हो भी गया हो तो उसको मैनेज आपने इस तरह से करना है, पोजीशनिंग उसकी ऐसी हो कि नीट एंड क्लीन लगे वो, ठीक है। बाकी आप कैप्शन में लिख दो, मतलब कुछ बातें आप जो मेन इंपॉर्टेंट बातें आप अपनी पोस्टर में लिखो, और जब पोस्टर आप शेयर करने लगो तो बाकी सारी चीज़ें आप कैप्शन में ऐड कर दो, सिंपल। अब डिज़ाइन के, ये तो बात होगी कंटेंट को लेकर। अब अगर मैं डिज़ाइन के रूल्स आप लोगों को बताऊं, जब भी आपने कोई पोस्ट डिज़ाइन करनी है ना, तो उसका कंट्रास्ट किस तरह का होना चाहिए। कंट्रास्ट का मतलब ये होता है कि टेक्स्ट का कलर क्या हो और बैकग्राउंड का कलर क्या हो। अब देखिए, बैकग्राउंड अगर आपने लाइट कलर का चूज़ किया है ना, मतलब स्किन ऑफ वाइट, तो जो टेक्स्ट ऊपर आप लिखेंगे ना वो डार्क कलर का होगा, मतलब वो अलग से नजर आए। तो लाइट बैकग्राउंड, डार्क टेक्स्ट, ठीक है। और अगर डार्क बैकग्राउंड है तो टेक्स्ट का कलर लाइट हो। उसके बाद फॉन्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा 2 यूज़ होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। एक फॉन्ट हेडिंग के लिए, एक बॉडी के लिए, ठीक है। ज़्यादा फॉन्ट से जो ना पोस्ट बहुत कह लो कि सस्ती सी लगती है, बहुत अजीब सी लगती है वो। उसके बाद VULs की क्वालिटी की बात करते हैं। HD इमेजेस होनी चाहिए, वीडियो वो यूज़ करो आप, ब्लर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चाहे वीडियो में चाहे इमेजेस में आपने जो कोई भी एलिमेंट यूज़ करना है ना वो HD हो, कोई भी ब्लर इमेज यूज़ नहीं करनी, नहीं तो वो उसकी जो VULs है ना वो लो क्वालिटी के लगेंगे। अब वाइट स्पेस की बात करते हैं। हर चीज़ को ना एक दूसरे से चिपकाना नहीं होता, ठीक है। मतलब हमें अपने पोस्टर को ना इतना भरना नहीं है चीज़ों से, एलिमेंट्स वगैरह से, उसमें थोड़ी सी स्पेस भी क्रिएट करनी है। जैसे अभी प्रीवियस हमने जितने भी डिज़ाइन वगैरह बनाए हैं उसमें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों के दरमियान स्पेसेस भी छोड़ी हैं, हर चीज़ एक दूसरे के साथ जोड़ नहीं दी, ठीक है, ये चीज़। अब ब्रांड कलर्स की बात करते हैं। 2 से 3 कलर्स आपको फिक्स कर लेने चाहिए हर पोस्ट में, फिर आप वही यूज़ करो, ठीक है। ये ब्रांड कलर्स वो वाले हैं, मतलब अगर आप देखिए एक हर इंस्टीट्यूट का ना एक लोगो होता है, उस लोगो में कुछ कलर्स होते हैं और वो कलर्स उस इंस्टीट्यूट की पहचान बन जाते हैं, ठीक है। तो हमने अपने पोस्टर्स में अगर हम किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के रोज़ के पोस्टर्स उनके डिज़ाइन करके देते हैं डिफरेंट चीज़ों के, तो हम लोग एक कलर थीम रख लेंगे जो हम लोग हर पोस्टर में यूज़ करेंगे, जो कोई भी देखेगा ना वो कहेगा कि हाँ ये इस इंस्टीट्यूट का पोस्टर है, क्योंकि वो कलर स्कीम, वो तरीक़ाकार, वो उस इंस्टीट्यूट की पहचान बन चुका होगा। तो इस चीज़ का नाम ब्रांड है। तो ये आपने जो है ना अपने पोस्टर्स में मेनटेन करना है। अब उसके बाद बात आती है टेक्निकल रूल्स की। टेक्निकल रूल्स कौन से होते हैं कि मतलब आपने जो है ना साइज़ बिल्कुल सही रखना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपने कोई वीडियो बनानी है, कोई रील बनानी है, कोई स्टोरी बनानी है, तो उसके लिए जो आपने साइज यूज़ करना है वो होगा 1080 बाय 1920। ये होगा आपका स्टोरी मतलब वीडियो के लिए, रील्स वगैरह अगर आपने कोई बनानी है, ठीक है। अगर आपने कोई इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है, कुछ भी अगर आपने और कुछ करना है, उसका आप ये साइज़ रख सकते हो 1080 बाय 1080। ये पोस्ट
इमेज के लिए, ठीक है। तो ये साइज़ आपने जो है ना बिल्कुल ध्यान में रखने हैं कि अगर आपने रील बनानी है तो ये वाला साइज़ हो, अगर आपने इमेज बनानी है तो ये वाला साइज़ हो। बाकी कैनवा खुद भी आपको बता देता है कि आपने इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है तो क्या साइज़ रखना है, अगर आपने फेसबुक पोस्ट बनानी है तो क्या साइज़ रखना है, अगर आपने यूट्यूब के लिए वीडियो बनानी है तो क्या साइज़ रखना है। उसके बाद CTA ज़रूर होना चाहिए, मतलब CTA जो है ना वो लाजमन आपने, CTA का मतलब है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का मतलब ये होता है कि ये बहुत ज़रूरी होता है आपके पोस्टर में, आपने बताना है कि अगर आपने ये चीज़ में इनरोलमेंट करवानी है, अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट से ये काम करवाना चाहते हैं, ये कोर्स करना चाहते हैं, तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे जो है ना वो कांटेक्ट करें, या बायो के अंदर लिंक मेंशन कर दिया गया है उसको फॉलो करें, शेयर करें या सेव कर लें। लोगों को ये बताना पड़ता है आपको। तो कॉल टू एक्शन ये है कि आपने कहाँ पे कांटेक्ट करना है, किसके साथ कांटेक्ट करना है, किस नंबर पर कांटेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें कॉल टू एक्शन में आ जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आज के इस लेक्चर में हमने सीखना है इस्लामिक पोस्ट को बनाने का तरीका, ठीक है। अब उसके लिए कुछ खास रूल्स हैं। अब अगर आपने देखें इस्लामिक कंटेंट की इज्जत सबसे ज़रूरी है, मैं ये बात करूँगी। यहाँ एक्स्ट्रा एहतियात जो है ना वो हमें बरतनी पड़ती है। जैसे पहला एलिमेंट क्या, एक अदब और एक एहतराम होना चाहिए, क्योंकि कुरान की जो आयत है ना वो गलत लिखना या कट करना ये एक तरह से गुनाह है। आप गलत आयात नहीं लिख सकते। बहुत से लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं करते कि वो कुरानी आयात अगर लिख रहे हैं तो उसमें आराब ठीक है या नहीं, तो ये चेक करना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। और आप जो है ना उसके लिए कहीं एक अच्छे जो है ना सोर्स से अच्छे आप ऑनलाइन कुरान पाक ओपन करके वहाँ से आप टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करो और लिख दो, ठीक है। और साथ में रेफरेंस जो है ना उस आयत का, जो भी आपने कुरान की आयत लिखी है, एक तो उसके आराब ठीक हो और दूसरा जो है ना उसका जो रेफरेंस है, जैसे अगर सूरह बकरा की मैंने कोई आयत लिखी है तो मैं लिखूंगी कि सूरह बकरा 2:255 के दूसरी सूरत की 255 आयत है ये। इसी तरह अगर अल्लाह पाक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हमने इस्तेमाल किया है अपने पोस्टर के अंदर, तो वो बड़ा और खूबसूरत फ़ॉन्ट में लिखना चाहिए हमें, ठीक है, क्योंकि ये नाम बहुत इज्जत वाले हैं, हुर्मत वाले नाम है। तो बेहुरमती वाले कलर्स या इफेक्ट्स जो है ना वो नहीं लगाने चाहिए। उसके बाद तस्वीरों का ख्याल करना चाहिए, मतलब अंबिया, सहाबा, काबा, उनकी फेक तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। मतलब इंसानों की बनाई तस्वीरें ना, फेक पिक्चर्स नहीं यूज़ करनी। आपने नेचर, मस्जिद, वो कैलीग्राफी ये बेस्ट होनी चाहिए और रियल पिक्चर्स आप यूज़ करें। अब डिज़ाइन के रूल्स क्या हैं कि ये इस्लामिक पोस्ट जो होती है ना उनको देख के एक सुकून महसूस होना चाहिए, क्योंकि उसमें अल्लाह और उसके रसूल की बात की गई होती है, दीन को सिखाने की बात की गई होती है, तो एक पीस जो है ना वो फील होना चाहिए। तो इस्लामिक पोस्ट में नियॉन या बहुत तेज़ रंग या मीम्स वाला स्टाइल अवॉइड करना चाहिए। ग्रीन, गोल्ड, वाइट, नेवी ये कलर जो है ना या बेज स्टाइल ये कलर्स अच्छे लगते हैं। अब कैलीग्राफी जो है ना, अगर आपने कैलीग्राफी कुछ ऐड करनी है, अगर अरेबिक यूज़ कर रहे हो ना तो सही लिख लो, ठीक है, सही बिल्कुल लिखी हो वो, गलत अरेबिक बहुत बुरी लगती है। इसी तरह बैकग्राउंड बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कुरान की आयत के पीछे बहुत बिजी पैटर्न ना हो, ठीक है, मतलब बैकग्राउंड जो है ना इतना ज़्यादा भरा हुआ ना हो, पढ़ने में आसानी होनी चाहिए। मतलब जो आयत लिखी है ना वो प्रोमिनेंट हो और जब बैकग्राउंड लाइट होगा और इतना हैवी नहीं होगा तभी वो आयत इजीली रीडेबल होगी। उसके बाद अपने पोस्टर के अंदर आपने कोई भी अगर दीन की बात करनी है तो उसका सही रेफरेंस होना चाहिए, उसका हदीस का मतलब बुक का नाम और उसका नंबर लिखना चाहिए, ठीक है। ज़ईफ़ है या जो भी आप मतलब इस तरह की गलत बातें नहीं फैलानी चाहिए। तो आपने अपनी इस्लामिक पोस्ट के अंदर इन चीज़ों का ख्याल बहुत ज़रूरी है। दलील के बगैर बात नहीं करनी, ठीक है। दलील के बगैर आपने इस्लामिक पोस्ट में कुछ लिखना ही नहीं है, आपने रेफरेंस लाजमन ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद लाइक के लिए दीन को यूज़ मत करो, मतलब एक होता है ना 10 लोग जो है ना वो शेयर ना करेंगे तो ये वाला सीन, अगर आपने ना शेयर किया तो फिर ये होगा, ये चीज़ नहीं आपने करनी, ठीक है। तो एक खूबसूरत इस्लामिक पोस्ट बनाने के लिए शॉर्ट फार्मूला क्या है, खूबसूरत बैकग्राउंड प्लस एक आयत और एक हदीस, साथ में उसका छोटा सा तर्जुमा, साथ में अच्छा सा सोर्स और बिल्कुल नीट एंड क्लीन फॉन्ट होना चाहिए, ठीक है। अब फर्ज करें हमने एक पोस्ट बनानी है ईद मुबारक को लेकर। ईद मुबारक की पोस्ट के लिए आपके पास क्या रूल्स होंगे, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पर क्या होगा कि इसमें बहुत सी मिनिमल कैलीग्राफी होगी, बिल्कुल प्लेन बैकग्राउंड होगा, गोल्डन हम लोग उसमें अरेबिक से लिख सकते हैं, ठीक है, ईद मुबारक, और इसमें एक चांद ऐड होगा। मतलब इस तरह से हम लोगों ने अपने माइंड में थॉट्स लेकर आनी है कि अगर एक ईद मुबारक का मैंने ऐड कर बनाना है पोस्टर तो उसमें क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कैनवा में चलते हैं। कैनवा आपने गूगल से सर्च करके आपने कैनवा ओपन कर लेना है और आपने सबसे पहले कैनवा ओपन करते ये वाला इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपने क्रिएट के बटन पर क्लिक करना है। जब आप क्रिएट के बटन पर क्लिक कर लोगे तो आपने जो है ना यहाँ से बनानी है पोस्ट। हम बनाएंगे इंस्टाग्राम पोस्ट। इंस्टाग्राम पोस्ट को वहाँ से सिलेक्ट करके हमारे पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब आज जो हम पोस्ट बनाने जा रहे हैं ना वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आज हम ये वाली हम पोस्ट जो बनाने वाले हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आज हम ये वाला पोस्टर जो है ना इसको बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सेम टू सेम भी बन सकता है, माइनर चेंजिंग्स के साथ भी बन सकता है। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो है ना उससे पहले मैं आपको कुछ बताती चलूँ कि आप कैनवा के अंदर प्री बिल्ड टेम्पलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आप जो है यहाँ पे टेम्पलेट्स में जाकर, ये आपके पास टेम्पलेट्स का ऑप्शन है। टेम्पलेट्स कहते हैं कि बने बनाए पोस्टर्स आपको मिल जाते हैं। आपने यहाँ पे सर्च करना है कि इस्लामिक पोस्टर्स। इस्लामिक पोस्टर्स आपके पास बेतहाशा आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए ये आपके पास आ गए।
आप फ़र्ज़ करें मैं इस पोस्टर को यूज़ कर लेती हूँ। अब ये इस्लामिक न्यू ईयर का उन्होंने पोस्टर बनाया हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं इसी को, ये टेक्स्ट है, इसको मैं चेंज करके किसमें कर लूँगी, ईद मुबारक में, ठीक है। मैं उसमें चेंज कर लेती हूँ, न्यू ईयर मैं रिमूव कर दूँगी और ईद मुबारक के लिए मैं अपना पोस्टर रेडी कर लेती हूँ। इसी तरह ये जो नीचे कोटेशन लिखी हुई है, ये मुहर्रम से रिलेटेड लिखी हुई है, तो मैं इसको रिमूव करके मैं ईद मुबारक से रिलेटेड यहाँ पे कोटेशन ऐड कर दूँगी। कोई इमेज मैंने चेंज करनी है, मैं इसको रिप्लेस कर लूँगी और ये सब चीज़ें मैं कर सकती हूँ। अब उसके अलावा मैं पोस्टर्स में ये देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप प्री बिल्ट टेम्पलेट्स को किस तरह से चीज़ें अपनी मर्ज़ी से चेंज करके यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अब एक पोस्टर हम लोग चूज़ करते हैं, जहाँ से मैं आपको चीज़ों की अलाइनमेंट के बारे में बताती हूँ कि किसी भी पोस्टर के अंदर आपने चीज़ों की जो हायरार्की है, उसको कैसे आपने मेंटेन करना है। उसके लिए हम कोई ऐसा पोस्टर चूज़ करते हैं, जी ये वाला पोस्टर देखते हैं। अब इस पोस्टर में देखें, यहाँ पे ना दो लाइट्स इस तरफ हैं, दो लाइट्स इस तरफ हैं, ठीक है। अब देखिए कितना अच्छा उन्होंने मैनेज किया हुआ है कि दोनों जो लाइट्स हैं, ये वाली दो लाइट्स के दरमियान में भी सेम डिस्टेंस है और ये वाली दो लाइट्स के दरमियान में भी सेम डिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्ज करें जो बुरी हायरार्की होती है वो क्या हो सकती है, ये मतलब आपने एक का तो इधर रख दिया और एक बिल्कुल साथ कॉर्नर में जोड़ दिया, ठीक है। तो ये तो अच्छा इंप्रेशन नहीं दे रहा। तो जितना डिस्टेंस आपने यहाँ से मेंटेन किया ना, उतना ही डिस्टेंस आपने यहाँ से भी मेंटेन करना है। मतलब फर्ज करें अब इसकी लेंथ अगर मैं इसको स्ट्रेच कर देती हूँ, मतलब इसको मैं थोड़ा सा लंबा कर देती हूँ और इसको मैं ऐसे रहने देती हूँ, तो ये भी अच्छा नहीं लग रहा। तो ये चीज़ जो है ना आपने मेंटेन करनी है अपने पोस्टर्स के अंदर के मार्जिन और पैडिंग सेम हो। दूसरी एक और चीज़, दूसरी जो मेन बात है, बहुत सारे लोग जैसे अब ये वाला पोस्टर अगर मैं चूज़ करूँ, इस पोस्टर में क्या है, अब वो आप लोग बहुत ज़्यादा गलती एक जो करते हो वो ये करते हो कि अब ये टेक्स्ट है ना इस पोस्टर में, इस टेक्स्ट को आप लोग इमेजेस के साथ अपने एलिमेंट्स के साथ जोड़ देते हो। मतलब फर्स्ट करो ये ईद मुबारक आप ऊपर करके कर दिया, ठीक है, आपने इसको थोड़ा स्ट्रेच कर दिया, ये इसके साथ अटैच हो रहा है, नहीं, आपने मार्जिन पैडिंग और स्पेसिंग हर एलिमेंट के दरमियान में रखनी है कि एक एक चीज़ सेपरेट और प्रोमिनेंट हो रही हो, ठीक है। इसका साइज आप थोड़ा रिड्यूस कर लें ताकि वाजिया प्रोमिनेंट हर चीज़ एक विजिबल हो रही हो। जितना अच्छा इजीली जो है ना व्यू हमारे क्लाइंट्स को हर चीज़ क्लियर नज़र आ रही होगी, उतना अच्छा आपका वो, जितना ज़्यादा अच्छा रीडेबल पोस्टर होगा ना, उतनी ज़्यादा जो है ना आपको उसकी अप्रोच मिलेगी, ठीक है। अब अगर ये वाला है, अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लेती हूँ, तो देखिए अब ये बिल्कुल मेरे टेक्स्ट के साथ वो जुड़ रहा है, तो ये भी अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मुझे इसको थोड़ा सा दूर ही रखना है। अब ये देखें, अब यहाँ पर जब मैं चीज़ों को ऊपर नीचे मूव कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे एक डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही होगी। ये डॉटेड लाइन मुझे ये बता रही है कि जो आपने ये वाली जो इमेज यूज़ की हुई है ना, अब आप सेकंड वाली को अगर एडजस्ट कर रहे हो तो उसके पैरेलल आ रही है कि नहीं। तो ये चीज़ मुझे बता रही है कि देखें, अब ये जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है, मुझे बता रही है कि बिल्कुल सेम जो है ना डिस्टेंस के साथ दोनों इमेजेस आपकी, दोनों लाइट्स आपकी बिल्कुल सही डायरेक्शन में आप लगा रहे हो, तो ये तो एग्जैक्ट है। अगर मैं ऊपर नीचे कर लूँगी तो ये देखें, वो मुझे बता रहा है कि वो नीचे वाली उधर है और आपकी किधर जा रही है। तो मैंने इसको अच्छे से मैनेज करना है, इस तरह से मैं इन लाइंस को देखते हुए अपनी चीज़ों को मैनेज कर लूँगी। अब यहाँ पे देखिए टेक्स्ट है, टेक्स्ट को अगर मैं यहाँ पे ऊपर कर दूँ, बहुत बुरा लग रहा है, अच्छा तो नहीं लग रहा है, रीडेबल तो नहीं हो रहा, मतलब रीडेबल तो है बट स्पेसिंग नहीं है, प्रोफेशनल लुक नहीं दे रहा। तो इसलिए जब इसको नीचे करेंगे तो उसकी लुक टोटली चेंज हो जाएगी। देखें अब ये एक अच्छा इमेज दे रहा है। तो इस तरह से आपने जो है ना अपनी अलाइनमेंट को जो है ना उन चीज़ों का ख्याल करना कि आपकी अलाइनमेंट ख़राब ना हो, ठीक है। अब इस इमेज में मैं देख रही हूँ कि मेरे पास सबसे पहले तो एक ये गोल्डन कलर का बॉर्डर है, कुछ ग्रेडियंट इफेक्ट दे रहा है। तो सबसे पहले तो मैं कैनवा में जाके इस इफेक्ट को ही क्रिएट करने वाली हूँ। उसके लिए मैंने एलिमेंट्स पे जाना है। एलिमेंट्स पे जाकर मैं सबसे पहले कहाँ पे जाऊँगी, शेप्स में। शेप्स में जाके मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल वाला जो मेरे पास शेप आएगी मैं उसको यूज़ करूँगी। उसके लिए यहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपने सेम कलर रखना है तो उसके लिए आपका क्या तरीकाकार होगा, आपने अपलोड्स में जाना और सेम जो भी पोस्टर आप कॉपी कर रहे हो आपने उस पोस्टर को अपलोड कर लेना है, आपने उस पोस्टर को अपलोड कर लेना है। अब यहाँ पर आपने वो पोस्टर अपलोड कर लिया। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने यहाँ से ये जो कलर है इसको चेंज करना है। इसका आपने कौन सा कलर रखना है, आपने यहाँ से आई ड्रॉपर यूज़ कर लेना और आपने ये वाला कलर यूज़ कर लेना है, ठीक है। अब हमें पता है हमें ग्रेडियंट इफेक्ट दे रहा है, उसके लिए हम इस पर जाएंगे और फिर से हम आई ड्रॉपर को यूज़ करेंगे और सबसे पहले तो ब्लैक कलर को चेंज करेंगे। आई ड्रॉपर पे जाएंगे, यहाँ पे ना हम कुछ येलोइश इफेक्ट जो है इसको कलर इसका यूज़ करेंगे और येलोइश इफेक्ट के लिए हम अगर मज़ीद इसको इन्हेंस करना चाहें ना तो यहाँ पे हम कलर टाइप करते हैं #EFF8D1, ये कलर कोड होता है, ये वाला कलर, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन आती है, इसी कलर को जब हमने चेंज करना है हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे जाएंगे
हमने ग्रेडियंट कलर चूज़ किया हुआ था, राइट। ग्रेडियंट पे फिर से हम लोग चेंज कलर करेंगे। ब्लैक कलर की जगह हम लोग ये कलर चूज़ कर लेंगे और इसकी जगह हम लोग #B58E60 ये यूज़ कर लिया। अब आप इसकी डायरेक्शन कौन सी, ये आपने इसकी डायरेक्शन ये वाली रख लेनी है, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा डार्कर टोन में करना चाहो तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी होगी। सिमिलर कलर हम लोगों ने कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं अपनी इमेज में देखूँ, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे ये चाहिए कि मैंने एक पीछे बैकग्राउंड, मुझे कैलीग्राफी टाइप वाला बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, तो आपने उसके लिए एलिमेंट्स पे जाना है। एलिमेंट्स पे जाके आपने ग्राफिक्स में जाना है। ग्राफिक्स में गए, ग्राफिक्स में आपने सर्च कर लिया कैलीग्राफी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। ये देखिए, आपको कैलीग्राफी वाला तो नहीं है, बट अगर आप मज़ीद मूव करें, आप ये सेम चीज़ जो है ना ग्राफिक्स की बजाय आई विल सजेस्ट कि आप इमेजेस में जाकर सर्च करें, फ़ोटोज़ में। कैलीग्राफी का स्पेलिंग ठीक नहीं है, शायद इस तरह से नहीं आ रहा था। ये देखें, ये एक है। अब इसको अगर मैंने यूज़ करना है तो मैं इसको लेयर्स पे जाके सेंड टू बैक कर दूंगी और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है इसको थोड़ा सा कम कर दूंगी, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पे सेम इमेज डाउनलोड करके रखी हुई थी, तो मैं उसी को यूज़ कर लूँगी। सेंड टू बैक, ये भी इमेज अब हमारे पास आ गई। नेक्स्ट हमारा क्या प्रोसीजर होगा कि हम लोगों को एक मून चाहिए और साथ में ईद मुबारक का टेक्स्ट चाहिए। अब मून के लिए देखें, आप मेरे पास सेम इमेज है, मैंने वो सेम इमेज का पहले मैंने बैकग्राउंड रिमूव करूँगी और मैं उसको यहाँ पे प्लेस कर लूँगी। अब यहाँ पे आपने अगर सेम इमेज आपको चाहिए, आपने पिंटरेस्ट पे जाना है, तो आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है कि मुझे एक ट्रांसपेरेंट ग्रे क्रिस्टल मून शेप चाहिए। इस तरह की, ये देखिए, आप ये इस तरह के कीवर्ड्स आप यूज़ करना। आप इस इमेज को यूज़ करके इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर लेना, ठीक है। तो ये आप मज़ीद जब यहाँ पे सर्च करते जाएंगे ना, ये देखिए ये आपको उस तरह का इफेक्ट दे रहा है। आप इस तरह की चीज़ें जो है ना वो कीवर्ड्स ऐड करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमें वो ईद मुबारक का टेक्स्ट चाहिए। अब आपको नहीं पता कि उस फॉन्ट स्टाइल का नेम क्या है, वो वेक्टर इमेज का क्या नेम है, मैं क्या लिख के सर्च करूँ। आपने सिंपल गूगल पे जाना है। आपने ऑलरेडी जो है ना, जो ये हमारा पोस्टर था ये वाला, इस पोस्टर से आपने ये इमेज को क्रॉप करके ना ईद मुबारक का जो है ना जस्ट इतना आपने रख लेना है। मैंने ऑलरेडी क्रॉप करके रखा हुआ था, ये देखें। मैंने इसको ओपन किया और उसने मुझे जो है ना सेम टाइप के, ये देखें, यहाँ ये लोड हो रही है, देखिए ये ईद मुबारक आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये भी नज़र आ रहा है। सेम फॉन्ट से, सिर्फ कलर का डिफरेंस है, वो कलर आप बाद में खुद चेंज कर सकते हो। तो सेम चीज़ उसने जो है ना मुझे प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। मैं इसको देखती हूँ, ये थोड़ा सा ये डिफरेंट है, यही सेम इमेज है और मैं इसको फिर डाउनलोड कर लूँगी। मैंने वो इमेज डाउनलोड कर ली है। अब मैं उसको कैनवा के ऊपर अपलोड करूँगी। इसका बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। सबसे पहले तो हम अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं। हमें ये सब कुछ इसमें चाहिए, गोल्डन कलर में चाहिए, राइट। अच्छा, अब ये ईद मुबारक का टेक्स्ट तो हमारा एडजस्ट हो गया। अब नेक्स्ट हमें हमारी इमेज में क्या चाहिए, नेक्स्ट हमें ये वाला जो मीनार है ना ये चाहिए। अब ये मीनार जो है ना, ये आपने पिंटरेस्ट पे जाएंगे ना, जब आप सर्च करेंगे ना कि शेख अल जैद मॉस्क मीनार, ये देखें ये अल जैद मॉस्क है, उसके मीनार की पिक्चर यूज़ की हुई है इन्होंने। तो आप यहाँ से ये इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इमेज डाउनलोड की हुई है, तो मैं कैनवा में जाती हूँ
अपलोड पे जाएंगे, अपलोड फाइल्स पे जाएंगे और सेम इमेज को ना मैं ये सेम इमेज को मैं अपलोड कर लूँगी। ये भी सेम इमेज है, वो वाली भी सेम है, इसको यूज़ कर लेते हैं। इस इमेज को यूज़ किया, इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे। अब इस इमेज को हम लोगों ने यहाँ पे सेट कर लेंगे। ये देखिए, आप देख लो इसकी यहाँ पे इसका ये जो मीनार की जो हाइट है कहाँ तक आ रही है, ईद मुबारक की यहाँ तक आ रही है। तो आपने उस हिसाब से पहले चीज़ एडजस्ट कर लेनी है कि आपके ये इधर है और इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा होगी यहाँ तक, ठीक है। और ये आपके इधर आ गया। अब देन जो है ना आपको आपकी इमेज में चाहिए ये वाला बॉर्डर लाइन्स। आपने यहाँ पे जो है ना एलिमेंट्स पे जाओ, आपने जाना है ग्राफिक्स में, आप यहाँ पे सर्च करो डॉट बिटवीन लाइन्स। तो मैंने ना उस इमेज को मैंने किया हुआ, आप चाहे तो मैंने ऐसे टाइम सेव के लिए उसको यहाँ से डायरेक्ट में कर देती हूँ। आप जो है ना उसको डॉटेड लाइन्स लिख कर आप सर्च कर लेना, आपके पास ये आ जाएगा। इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। आपने इसको रिमूव करवाया, और साथ में कहाँ पर है यहाँ पे आप इसको एक दफ़ा और डुप्लीकेट कर लो। क्रॉप कर लेंगे, सिर्फ ये यहाँ तक चाहिए, ठीक है। देन अब हम क्या करेंगे, अब हमें इस तरह का ये वाला चाहिए। सिंपल यहाँ पे एलिमेंट्स में जाके ग्राफिक्स में जाके आप सर्च करना इस्लामिक लाइट्स, आपके पास ये आ जाएंगी। मैंने ऑलरेडी जो है ना यहाँ पे रखी हुई है, मैं उसको यूज़ कर लूँगी इनको। बस अब यहाँ पे हमें एक बॉक्स चाहिए। बॉक्स आप पिंटरेस्ट पे जाके आप यहाँ पे जब सर्च करेंगे ना गोल्डन मेटालिक नेम प्लेट टेम्पलेट, ये आप सर्च करेंगे आपके पास ये सारे डिज़ाइन आ जाएंगे। आप इसमें से सेम टू सेम जो भी आपको समझ आ रही है आपको चूज़ कर लेना, ठीक है। दोबारा से कैनवा पे जाऊँगी, मैंने ये इमेज डाउनलोड की हुई थी और मैं इस इमेज को यूज़ कर लूँगी। इसको थोड़ा सा मैं अब यहाँ पे मुझे अरेबिक में आयत चाहिए, अरेबिक फॉर ईद मुबारक, ये वाली तकब्बल अल्लाह मिन्ना व मिनकुम, ये यूज़ होती है ना। इसको कॉपी किया मैंने, टेक्स्ट पे गई, ऐड सब हेडिंग को क्लिक किया और यहाँ पे मैंने ये पेस्ट कर दिया। आप डायरेक्ट गूगल से इस तरह से कॉपी कर लोगे ना अरेबिक जो है, तो वो आपको इस तरह से इसको दे देगा सेट करके। इसको मैं इसके अंदर प्लेस करूँगी, इसके साइज़ को थोड़ा सा और मिनिमाइज़ करके, और इसका जो कलर है वो मैं वाइट कर लूँगी। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए कि अच्छा उससे पहले मैंने ईद मुबारक का टेक्स्ट लिखना है, तो मैं नीचे कर लेती हूँ, हेडिंग पे जाऊँगी, यहाँ पर लिख लेती हूँ ईद मुबारक। इसके टाइम्स न्यू रोमन का फॉन्ट स्टाइल यूज़ है, हमें बोल्ड में नहीं चाहिए, हम इसका बोल्ड इफेक्ट कम करते हैं और यहाँ पे इस टेक्स्ट को यूज़ करेंगे। ये भी हो गया। देन हमें क्या चाहिए, ईद मुबारक का भी हो गया और ये हमें ये वाला टेक्स्ट चाहिए। इसके लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नोटपैड पे ये टेक्स्ट कॉपी करके रखा हुआ था, तो करेंगे कॉपी और इसी को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पे मैं इसको ये कर दूँगी, साइज़ को मिनिमाइज़ करना है, एक लाइन में टेक्स्ट आना चाहिए। कलर हमें इसका कुछ ग्रे में रखना है, थोड़ा ज़्यादा लाइट कलर हो गया ये वाला ग्रे। थोड़ी सी स्पेसिंग क्रिएट करनी, मार्जिन और स्पेस क्रिएट करना बहुत मस्ट है। उसके बाद हम यहाँ पर इसका कलर ना अपने चेंज कर लें, थोड़ा ज़्यादा लाइट है, ये ठीक होगा। अब देन उसके बाद जो है हम देखते हैं ये हो गया। ऑन दिस ईद ये वाला चाहिए, अगेन इस टेक्स्ट को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं
तो यहाँ पे हम टेक्स्ट टाइप करते हैं दिस। ये वाला फॉन्ट जो है एंटन फॉन्ट भी आप यूज़ कर सकते हो। हम लोग आप यहाँ पे ना एंटन फॉन्ट सर्च करो। ये फॉन्ट का जो यूज़ हुआ है ना, ये एंटन फॉन्ट है। ये वाला एंटन फॉन्ट से कुछ रिजेंबल कर रहा है। आप जो है और भी फॉन्ट यहाँ पे जो है ना सर्च कर सकते हो। हमने यूज़ कर लिया। इसका कलर जो है वो हम चेंज कर देते हैं। कलर ब्लैक तो थोड़ा डार्क है, ये वाला कलर, ठीक है। देन हमें क्या चाहिए, मैं अलग से जो है हमें सेम जो है ना टेक्स्ट को कॉपी करते हैं। यहाँ पे ये नोट पैड से ये वाला टेक्स्ट लेते हैं, ठीक है। अब चीज़ों की ना थोड़ी सी अलाइनमेंट के बारे में आपको मैं गाइड करती हूँ। सबसे पहले तो मैं इसका जो है ना वो साइज़ इंक्रीज़ करूँगी। इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। हमें सेम टू सेम करना है, तो इसको मैं ज़रा थोड़ा सा कॉपी करके मैं थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। सेम ये वाला जो है हम क्रॉप कर लेंगे, ये हो गया। देन उसके बाद ये भी सेट है। एक बार के टेस्ट इस इमेज के देखिए बिल्कुल साथ लग रहा है, तो बिल्कुल अच्छा इंप्रेशन नहीं दे रहा। आपने बिल्कुल यहाँ पे इस पर एडजस्ट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे आपकी स्पेसिंग किस तरह से है। ये मुबारक यहाँ पे तो है, लेकिन इसका जो कलर है ना, कलर थोड़ा सा चेंज है। कलर यहाँ पे ये वाला, ठीक है। इसकी आपने जो है ना एडवांस सेटिंग्स में जाके आपने लेटर्स के दरमियान में जो स्पेस है ना वो थोड़ी इंक्रीज़ कर लेनी है। थोड़ी सी और इंक्रीज़ करेंगे। ये लेटर्स के दरमियान में स्पेस इंक्रीज़ हो गई। देन उसके बाद और देखते हैं, अगर हम ये टेक्स्ट पीछे बॉक्स थोड़ा सा ऊपर मूव करेंगे, इसको भी यहाँ पे, और ये वाला ये वाला, इसको भी हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अब इस जो टेक्स्ट को हम लोग थोड़ा सा ये देखिए, अब ये कुछ जो है ना काफ़ी हद तक रिजेंबल कर रहा है ये पोस्टर। तो ये देखिए आपका पोस्टर जो है ना ऑलमोस्ट मिलता जुलता उससे बन गया, ठीक है। तो इसी तरह आपने ट्राई करते रहना। अगर किसी भी चीज़ की नहीं समझ आए तो आप मुझसे जो है ना इनबॉक्स में पूछ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।